जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार। देश में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। 7 चरणों में कुल चुनाव होंगे और बिहार में 7 चरण में चुनाव होगा। इस संबंध में जानकारी जुटाने के लिए हम सीधे चलते हैं पटना, जहां हमारे संवाददाता राज पाठक मौजूद हैं। राज, चुनावी रणभेरी बज चुका है और चुनाव आयुक्त ने क्या कुछ कहा है, दर्शकों को आप बताएं। जी विपुल जी, देखिए जिस तरीके से जिस घड़ी का इंतजार देश की जो है करोड़ों मतदाता कर रहे थे, बिहार के मतदाता कर रहे थे, उस घड़ी का अब जो है वो समापन हो गया है। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया है और बिहार की जो है जो 40 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर 7 चरणों में मतदान होने वाले हैं। 7 चरणों में जो है चुनाव आयोग ने ये मान के चलिए आप, जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव हुआ था 7 चरण में ही हुआ था, उसी पैटर्न को फिर से दोहरा दिया गया है। आपको 7 चरण में जो पहला चुनाव होने वाला है 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है। 19 अप्रैल को पहले चरण की पहली वोटिंग होने वाली है और अगर 7वें चरण की मैं अगर बात करूं तो 1 जून को जो है वो आपको आखिरी जो 7वें चरण की वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। आप जिस तरीके से बता रहे थे, मैं अपने तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि किस तरीके से कहां पर चुनाव होने वाले हैं, पहले वो बता देता हूं। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से नामांकन कहाँ होंगे, कब शुरू होंगे, कब स्क्रूटनी होगा, कब तारीखें होंगे, फिर वोटिंग कब होगा। तो सबसे पहले फेज 1 की बात करें विपुल जी, तो सबसे पहले औरंगाबाद लोकसभा सीट, गया लोकसभा सीट, नवादा लोकसभा सीट और जमुई लोकसभा सीट, ये 4 लोकसभा सीट पहले चरण में 19 अप्रैल को होने वाले वहाँ पर वोटिंग। दूसरे फेज की अगर बात करें 26 अप्रैल की, तो 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार लोकसभा सीट, पूर्णिया, भागलपुर और बांका लोकसभा सीट में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तीसरे चरण की अगर मैं बात करूं तो तीसरे चरण 7 मई को होने वाले हैं वोटिंग और 7 मई को जो है वो झंझारपुर लोकसभा सीट, सुपौल लोकसभा सीट, अररिया लोकसभा सीट, मधेपुरा लोकसभा सीट और फिर खगड़िया लोकसभा सीट, ये तीसरे चरण में है। 7 मई को जो है यहाँ पर वोटिंग होने हैं। चौथे फेज की अगर मैं बात करूं तो 13 मई को जो है वहां पर वोटिंग होने वाले हैं विपुल जी। और दरभंगा लोकसभा सीट, उजियारपुर लोकसभा सीट, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, ये जो 5 लोकसभा सीटें हैं, ये यहाँ पर जो है वो चौथे फेज की चुनाव जो है 13 मई को होने वाले हैं। 5वें फेज की हम बात करते हैं, जो दर्शक हमारे देख रहे लगातार उनको अपडेट दे दे कि 20 मई को जो है वो 5वें फेज की जो है वो चुनाव के मतदान होने वाले हैं। सीतामढ़ी लोकसभा सीट, मधुबनी लोकसभा सीट, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, ये 5 लोकसभा सीटों पर जो है वो फेज 5 में यानी 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होंगी। फेज 6ठे चरण की अगर बात करें 25 मई को होने वाला है। वहाँ पर आपको वाल्मीकि नगर और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली लोकसभा सीट, गोपालगंज, महाराजगंज और सिवान, ये जो लोकसभा सीटें हैं 8 लोकसभा सीट, यहाँ पर जो है वो 25 मई को चुनाव होंगे 6ठे चरण के। और आखिरी, जिसका मतलब आप जानिए कि शुरुआत 19 अप्रैल से होगा और आखिरी जो चरण होगा वो 7वें चरण का, वो बिहार में नालंदा लोकसभा सीट, पटना साहिब लोकसभा सीट, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट, आरा लोकसभा सीट, बक्सर लोकसभा सीट, सासाराम और काराकाट और जहानाबाद लोकसभा सीट, ये 8 लोकसभा सीटों का जो मतदान होगा वो 1 जून को होने वाला है विपुल जी। और जिस तरीके से तमाम दर्शक ये जान रहे हैं अभी तक, राज आपको 1 मिनट के लिए हम रोक रहे हैं। आप ये दर्शकों को बताएं कि जो पहले चरण का जो चुनाव होना है औरंगाबाद, जमुई और नवादा में जो चुनाव होना है, उसका कब से नामांकन कब से शुरू होगा, स्क्रूटनी कब से होगा और नाम वापसी कब होगा? तो देखिए विपुल जी, सबसे पहले मैं यही बता रहा था कि अभी तक आप जान रहे हैं कि एनडीए ने बिहार में अपने प्रत्याशियों का जो है वो घोषणा नहीं किया है। सेम इंडिया गठबंधन ने भी नहीं किया है और इस बीच चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को लेकर के आज घोषणा कर दिया। इसमें जब मैं पहले फेज की बात कर रहा था, जो कि औरंगाबाद, गया, नवादा, ये 4 जो लोकसभा सीटें हैं, यहाँ से जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें 20 मार्च को जो है वो शुरू होने वाला है। आपको नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगा और 27 मार्च को नॉमिनेशन प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। 7 दिनों का अंतर दिया गया है। अब तो समय भी नहीं बच रहा है और अब तक नामों का ऐलान भी नहीं हुआ। राज, बिल्कुल नामों का ऐलान नहीं हुआ। इस बीच चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया और चुनाव आयोग ने 20 मार्च को पहले चरण में जो है नॉमिनेशन की जो है तारीख तय कर दी है और स्क्रूटनी 28 मार्च को होगा और 30 मार्च को जो है वो आपको नाम वापसी की तारीख तय की गई है पहले फेज की। दूसरे फेज की मैं बात करता हूं, जो कि हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं विपुल जी। दूसरे फेज में जो है वो 28 मार्च को नॉमिनेशन होंगे और 4 अप्रैल को जो है इसका आपको
नाम खत्म हो जाएगा और नॉमिनेशन प्रक्रिया, और 8 अप्रैल को नाम वापसी की तारीख तय की गई है। तीसरे फेज में 12 अप्रैल को जो है वो नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और 19 अप्रैल तक चलेगा। यानी अब मानिए 5-6 दिनों का ही समय जो है प्रत्याशियों को अब नॉमिनेशन के लिए मिलने वाला है। 22 अप्रैल को जो है वो आपको नाम वापसी की आखिरी तारीख जो है वो तीसरे फेज में तय की गई है। चौथे फेज की बात करते हैं। चौथे फेज में 18 अप्रैल को नॉमिनेशन शुरू होगा, 25 अप्रैल को नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएंगी और 29 अप्रैल को नाम वापसी की तारीख जो है वो तय की गई है। पांचवें फेज की बात करें, 26 अप्रैल को जो है वो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 3 मई को जो है वो खत्म हो जाएगा नामांकन का प्रक्रिया और उसके बाद 6 मई को आप नाम वापसी जो कैंडिडेट हैं जो लेना चाहें वो ले सकते हैं 6 मई तारीख। छठे चरण की बात करते हैं, 29 अप्रैल को जो है वो आपको तय किया गया है नॉमिनेशन प्रक्रिया। 6 मई को जो है वो खत्म हो जाएगा, इसका नॉमिनेशन खत्म होगा और 9 मई तक जो है जो कैंडिडेट नाम वापसी चाहें वो ले सकते हैं। इस तरीके से है। 7वें चरण की बात करें तो 7वें चरण में बिहार की जो 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे उसमें 7 मई को नॉमिनेशन होने वाला है, 14 मई को नॉमिनेशन खत्म होगा और 17 मई को जो है वो नाम वापसी होगी और आप जान रहे 1 जून को जो है उसकी वोटिंग होगी और 4 जून को हम दर्शकों को बताएं 4 जून को जो है वो नतीजे निकल कर आ जाएंगे सामने लोकसभा सीटों को लेकर। सरकार जो है कौन बनेगा, कौन से दल जो है सरकार में आ जाएंगे, किसको कुर्सी मिलेगी और किसकी किस्मत पे बट्टा लगेगी, ये सब 4 तारीख को तय हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये 4 जून का जो समय दिया गया है विपुल जी, ये वही समय है। उस दिन ये तय हो जाएगा कि जो देश की जनता है, बिहार की जनता है, वो किसे चुन रही है, किसकी बातें, किसकी वादे, किसके काम उन्हें पसंद आए हैं और उसी के आधार पर जो है सरकार बनेगी। और फिर ये भी है बहुत ज़्यादा समय नहीं अब कैंडिडेट के पास है। ये मान के चलिए आप 19 अप्रैल का कार्रवाई शुरू होगा। 19 अप्रैल माफ कीजिए वो तो मतदान है, लेकिन अब शुरू हो चुका है। आज 16 मार्च है और आज पहले चरण के जो उम्मीदवार होंगे या हैं उनको तब समय भी बहुत कम मिलने वाला है। बिल्कुल समय बिल्कुल कम मिलने वाला है। 4 दिनों का अब समय है, उसके बाद नॉमिनेशन प्रक्रिया मात्र 7 दिनों का है। इस बीच सबसे बड़ी उहापोह की स्थिति ये बन गई है और शुरू हो गई है नामांकन प्रक्रिया तय। आपने जैसा कि बताया कि 16 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू है, यानी आज से शुरू भी है। आज से नहीं विपुल जी, 20 मार्च से शुरू होगी। 16 मार्च से आज चुनाव आयोग ने वो कर दिया, तो 20 मार्च से जो है इसकी नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। 7 दिनों का समय मिला। आप देखिए नॉमिनेशन प्रक्रिया को लेकर के उससे पहले जो मैं बता रहा हूँ, एनडीए गठबंधन ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है बिहार में। इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। तो ये उहापोह की स्थिति प्रत्याशियों के बीच बनी हुई है कि कौन तैयारी करे। उस बीच आके आप जान रहे हैं लोकसभा सीट जो है वो छोटा मोटा सीट नहीं होता है। 6, 5, 8 ऐसे विधानसभाओं को जोड़ करके लोकसभा सीट बनती है और 25 से 30 लाख का वोटर की संख्या है। तो ये कठिन भी होगा उन तमाम प्रत्याशियों के लिए, उन लोगों से मिलना, लोगों के बीच जाना। ये आप मान के चलिए। जी, तमाम जानकारी के लिए राज बहुत बहुत धन्यवाद।